हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अर्था अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। लास्ट वीडियो में बेटा हमने डिस्कस किए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन चैप्टर 8 दैट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। आज भी हम कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे चैप्टर 8 से रिलेटेड ही। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना। यदि आप चैनल पर नए हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज subscribe my channel Agrawal Study Point. Now let's start with question number 1. Question number first में है बेटा, prove that sin a minus 2 sin cube a divided by 2 cos cube a minus cos a equals to tan a। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। जनरली हम क्या करते हैं, जिस साइड पे एक्सप्रेशन बड़ा होता है उस साइड को हम पहले राइट करते हैं, ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे। और जो अदर साइड है, ठीक है, जो दूसरी साइड है, जिस साइड हमारा क्या है, स्मॉल एक्सप्रेशन है, उसके इक्वल हम उसे ले आएंगे सॉल्व करके। क्लियर है? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे जो एक्सप्रेशन है वो बड़ा एक्सप्रेशन है, तो हम इसी को राइट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा, साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए डिवाइडेड बाय 2 cos क्यूब ए माइनस cos ए। अब आप देख रहे हैं बेटा कि न्यूमरेटर में क्या कॉमन आ रहा है, साइन ए कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो ये हमने साइन ए कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचेगा 1 और यहाँ से आएगा -2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है। साइन क्यूब ए है तो एक साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा साइन स्क्वायर ए और ये आ गया 2, ठीक है। तो 1 - 2 साइन स्क्वायर ए बचेगा। और यहाँ से क्या आएगा बेटा, यहाँ से भी डिनोमिनेटर में भी क्या कॉमन आ रहा है, कॉस ए कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से बचेगा ये 2 और एक कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए। ओके, प्लस माइनस इज माइनस, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम। क्लियर है? साइन ए बाय कॉस ए क्या बन गया बेटा, ये आ गया टेन ए और ये आ गया 1 - 2 साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 - कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। क्लियर है? कैसे लिखा हमने ये हमने लिखा है बेटा इस आइडेंटिटी का यूज करके, कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। यही होती है आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1। साइन स्क्वायर ए आप लिखेंगे तो क्या आएगा 1 - कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ से हम साइन स्क्वायर ए निकालें तो क्या आ जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर ए आ जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है? तो हमने क्या लिखा है, साइन स्क्वायर ए को 1 - कॉस स्क्वायर ए। अब इसे हम फर्दर सॉल्व करते हैं, ये आ गया टेन ए, तो ये आएगा बेटा 1 - 2, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। अब बनेगा बेटा ये टेन ए और ये क्या बन गया 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, 1 - 2 इज -1 डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। ये हो गया सेम, तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या बचेगा यहाँ से टेन ए, जो कि क्या है बेटा राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ गई है, राइट हैंड साइड आ गई है, एंड हेंस प्रूव्ड। क्लियर है? और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये CBSE 2023 में पूछा गया है। क्लियर है? तो जो भी क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स 3 मार्क्स, ठीक है, 5 मार्क्स के हैं, जैसे भी है 4 मार्क्स या 5 मार्क्स, वो सब मैंने मेंशन कर दिए हैं आगे। क्लियर है? और जो MCQ टाइप क्वेश्चंस हैं वो आपको पता ही है कि 1 मार्क का होता है MCQ क्वेश्चन, तो उनके आगे मैंने मार्क्स जो है वो मेंशन नहीं किया है। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप देख रहे हैं ये भी 3 मार्क्स में पूछा गया है CBSE 2023 में। क्लियर है? मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड के जो पेपर है उससे लिया गया है क्वेश्चन। क्लियर है? जो मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड, एक मैथमेटिक्स बेसिक होता है, एक मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड। जो मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड वाला जो पेपर है उसमें CBSE 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है 3 मार्क्स में। और क्वेश्चन में क्या कहा गया है बेटा, प्रूव दैट सीकेंट ए इंटू में 1 - साइन ए इंटू में सीकेंट ए प्लस टेन ए इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो एक्सप्रेशन है वो बड़ा है, और जनरली हम क्या करते हैं, जिस साइड पे एक्सप्रेशन बड़ा होता है पहले उसे राइट करते हैं और उसे सॉल्व करके फिर क्या करते हैं, जो अदर साइड है जहाँ पे स्मॉल एक्सप्रेशन है उसके इक्वल ले आते हैं। क्योंकि जिस साइड पे एक्सप्रेशन बड़ा है उसको सॉल्व करके छोटे एक्सप्रेशन में लेके आना इजी है। क्लियर? तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड है सीकेंट ए इंटू में 1 - साइन ए, ओके, एंड इंटू में क्या है सीकेंट ए प्लस टेन। अब हमने क्या करना है, सीकेंट ए को क्या लिख सकते हैं हम, 1 / cos ए लिख सकते हैं।
इसको ऐसे ही रहने देते हैं 1 माइनस साइन ए, और सीकेंट ए को क्या लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए, एंड टेन ए को क्या लिख सकते हैं बेटा साइन ए बाय कॉस ए। क्लियर है, पूरा एक्सप्रेशन हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है साइन ए और कॉस ए में। क्लियर, तो ये रहेगा आपका 1 बाय कॉस ए और ये है 1 माइनस साइन ए मल्टीप्लाई में। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम कॉस ए। क्लियर है, ब्रैकेट के अंदर हमने क्या एलसीएम लिया है कॉस ए, तो यहाँ से आएगा 1 और यहाँ से क्या आएगा प्लस साइन ए। क्लियर है बेटा, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, दोनों न्यूमरेटर में है, तो ये क्या बन रहा है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ ए का काम क्या कर रहा है 1 और बी का काम क्या कर रहा है साइन ए, तो 1 का स्क्वायर करेंगे बेटा 1 ही रहेगा, माइनस में क्या आएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, कॉस ए इंटू कॉस ए, डिनोमिनेटर में दोनों मल्टीप्लाई में है कॉस ए, तो ये क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए। हमने क्या यूज किया आइडेंटिटी ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ए का काम 1 कर रहा है और बी का काम क्या कर रहा है साइन ए। क्लियर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होगा कॉस स्क्वायर ए, डिवाइड में क्या है कॉस स्क्वायर ए है, कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं क्या आ गया 1 और ये क्या आ गया बेटा राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हैंस प्रूफ, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे और क्या लेके आ गए हम राइट हैंड साइड लेके आ गए। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें क्या गिवन है 2 tan 30 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 इज इक्वल टू, हमें बताना है कि इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी sin 60 डिग्री cos 60 डिग्री tan 60 डिग्री या फिर sin 30 डिग्री। तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना उनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है tan 30 डिग्री है कि tan की 30 डिग्री पे क्या वैल्यू होती है 1 बाय रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 30 कितना होता है tan 30 डिग्री होता है 1 बाय रूट 3, तो ये 1 बाय रूट 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये बना बेटा 2 बाय रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 बाय 3, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और रूट 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 3। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं 2 बाय रूट 3 डिवाइडेड बाय 3 क्या आएगा एलसीएम आएगा, ये 1 के नीचे कितना है यहाँ पे 1 है डिनोमिनेटर में, तो ये बनेगा बेटा 3 प्लस में 1। क्लियर है, ये आ गया 2 बाय रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 बाय 3, इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय रूट 3 इंटू 4। क्लियर है, 2 से 4 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा और 3 को क्या लिख सकते हैं 3 को लिख सकते हैं रूट 3 इंटू में रूट 3, और ये क्या है रूट 3 इंटू 2, तो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल और ये कितना आ गया रूट 3 बाय 2, और रूट 3 बाय 2 किसकी वैल्यू होती है साइन 60 डिग्री की, तो ऑप्शन ए जो है बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड का वो क्या है करेक्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि साइन 60 डिग्री कितना होता है रूट 3 बाय 2 होता है। क्लियर, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमें क्या गिवन है इफ ए cos थीटा प्लस बी sin थीटा इक्वल्स टू m एंड ए sin थीटा माइनस बी cos थीटा इक्वल्स टू n, देन प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे राइट हैंड साइड को पिकअप कर रहे हैं, क्यों पिकअप कर रहे हैं राइट हैंड साइड को, क्योंकि हमें m की वैल्यू भी दे रखी है और n भी है ना, m की इक्वल में क्या दिया हुआ है a cos थीटा प्लस में बी साइन थीटा, और इसका क्या है करना है हमें ए cos थीटा प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर, क्योंकि m का स्क्वायर है तो ये m की वैल्यू पुट की और साथ में क्या किया स्क्वायर, प्लस n हमें किसके इक्वल दे रखा है बेटा n दे रखा है a साइन थीटा माइनस बी cos थीटा। ठीक है, और इसका भी क्या है स्क्वायर। अब आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है बेटा a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। क्लियर है, यहाँ पे ये दोनों फॉर्मूले यूज होंगे। फर्स्ट में क्या लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का काम क्या कर रहा है a cos थीटा और b का काम क्या कर रहा है b sin थीटा। क्लियर है, तो ये बनेगा बेटा आप इसके यहाँ पे a b ऑलरेडी यूज हो रहा है ना, तो यहाँ पे आप एक्स वाई कर लें। ठीक है, ये x और ये y। क्लियर है, ऐसे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2xy
और यहाँ भी आप क्या लिख लें, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो ये x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और माइनस में 2xy। ठीक है, अब x का काम a cos थीटा कर रहा है, y का काम b sin थीटा कर रहा है। क्लियर है? तो ये बनेगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस में b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab होता है 2xy, तो 2a cos थीटा और इनटू में क्या आएगा b sin थीटा। क्लियर है? प्लस लगेगा ये वाला और फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, उसका फॉर्मूला खोलेंगे। x की जगह पे क्या है a sin थीटा है और y की जगह पे क्या है b cos थीटा। क्लियर है? तो ये बनेगा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और माइनस 2a sin थीटा इंटू में b cos थीटा। क्लियर है? ये आप देखें 2a cos थीटा इंटू b sin थीटा और ये भी सेम है, 2ab है मल्टीप्लाई में और sin थीटा cos थीटा, यहाँ भी यही है 2ab sin थीटा cos थीटा, पर ये माइनस का और ये प्लस का है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर है? अब ए स्क्वायर बेटा कॉमन निकाल सकते हैं इन दोनों टर्म्स में से, तो ए स्क्वायर कॉमन आएगा तो यहाँ से क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से क्या बचेगा sin स्क्वायर थीटा। क्लियर है? ऐसे ही प्लस लगाते हैं, फिर ये क्या आएगा बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है। ठीक है, पहले प्लस आएगा फिर बी स्क्वायर कॉमन निकाला है, ये क्या आएगा sin स्क्वायर थीटा और प्लस में यहाँ से क्या बचेगा बेटा cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। ऐसे ही यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये क्या आ गया a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, जो कि क्या है लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड की, हेंस प्रूव। यही प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें प्रूव करना है स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंट ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय सीकेंट ए प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट में क्या है सीकेंट ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय सीकेंट ए माइनस 1 इक्वल्स टू में 2 इंटू कॉसिकेंट ए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को ले रहे हैं। ठीक है, तो ये आ गया सीकेंट ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय सीकेंट ए प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट में क्या है सीकेंट ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय सीकेंट ए माइनस 1। क्लियर है? अब देखो बेटा हम यहाँ पे एलसीएम ले रहे हैं, डिनोमिनेटर में क्या है स्क्वायर रूट में सीकेंट ए प्लस 1 और यहाँ पे क्या है स्क्वायर रूट में सीकेंट ए माइनस 1। क्लियर है? तो इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा स्क्वायर रूट में सीकेंट ए माइनस 1, तो इसका स्क्वायर बन जाएगा सीकेंट ए माइनस 1 जो है स्क्वायर रूट में इसका क्या हो गया स्क्वायर प्लस इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंट ए प्लस 1 एंड स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंट ए प्लस 1 क्या बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंट ए प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? नेक्स्ट क्या होगा बेटा स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या आएगा सीकेंट ए माइनस 1 प्लस ये भी स्क्वायर रूट से स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा सीकेंट ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय इनको हम इकट्ठा लिख सकते हैं इस तरीके से क्योंकि दोनों ही स्क्वायर रूट में है। ठीक है, और मल्टीप्लाई में है तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर है? तो ये क्या आएगा बेटा सॉल्व करके 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 प्लस का है और ये माइनस का है, क्या बचा 2 इंटू में सीकेंट ए डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट में क्या है ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 ही आएगा। कौन सी आइडेंटिटी हमने यहाँ पे यूज की है बेटा a प्लस बी इंटू में a माइनस बी क्या आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे a का काम क्या कर रहा है सीकेंट ए और b का काम क्या कर रहा है 1। क्लियर? अब देखो बेटा 2 इंटू सीकेंट ए डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट में सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 क्या होगा 10 स्क्वायर ए। ठीक है, ये स्क्वायर रूट हो गया, 10 स्क्वायर ए क्यों होगा क्योंकि सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है, ये भी आइडेंटिटी आपने पढ़ी है। ठीक है, तो सीकेंट स्क्वायर ए 1 को यहाँ शिफ्ट करें तो माइनस 1 हो जाएगा और 10 स्क्वायर को यहाँ शिफ्ट करें तो ये प्लस का हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ से आपको क्या मिलेगा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू में 10 स्क्वायर ए। इस आइडेंटिटी का यूज करके हम सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 को 10 स्क्वायर ए लिख सकते हैं। क्लियर है? अब ये क्या आएगा 2 सीकेंट ए डिवाइडेड बाय 10 ए। क्लियर? ऐसे फर्दर सॉल्व करते हैं। आगे बेटा मैं इसे यहाँ से सॉल्व कर रही हूँ,
इसको यहाँ से, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया है अब 2 सीकेंट ए डिवाइडेड बाय टेन ए। क्लियर है, 2 सीकेंट ए डिवाइडेड बाय क्या है, टेन ए है। अब देखो सीकेंट ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस ए लिख सकते हैं। डिवाइड में क्या है, टेन ए है, और टेन ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए। ठीक है, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 2 डिवाइडेड बाय साइन ए। और ये क्या आ गया, 1 बाय साइन ए क्या होता है, कॉसिकेंट ए, तो ये आ गया 2 कॉसिकेंट ए। ठीक है, 2 इंटू में कॉसिकेंट ए। क्लियर है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गई बेटा, ये राइट हैंड साइड मिल गई। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, हेंस प्रूव। क्लियर, यही हमें प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल है, राइट हैंड साइड की इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड लेके चली थे और हम क्या लेके आ गए हैं, राइट हैंड साइड 2 इंटू में कॉसिकेंट ए। क्लियर, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और ये आपकी एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या प्रूव करना है, टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू में क्या है, 1 प्लस सीकेंट थीटा इंटू में कॉसिकेंट थीटा। तो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा, टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है बेटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। और 1 माइनस कॉट थीटा है, तो ये 1 माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाय में साइन थीटा। क्लियर है, ये प्लस कॉट थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ये आ गया 1 माइनस टेन थीटा क्या होगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। हमने पूरा ही किसमें कन्वर्ट कर दिया है, ये साइन थीटा बाय साइन थीटा में और कॉस थीटा की फॉर्म में। ठीक है, अब देखो न्यूमरेटर में तो यही रहेगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। डिनोमिनेटर में क्या है बेटा, साइन थीटा एलसीएम ले लें, क्योंकि यहाँ 1 की डिनोमिनेटर में कितना है, 1 है। ठीक है, तो साइन थीटा एलसीएम आ गया। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा, और यहाँ क्या आएगा, साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम, तो ये क्या बनेगा, कॉस थीटा प्लस, यहाँ भी बेटा न्यूमरेटर में क्या है, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा बेटा, कॉस थीटा एलसीएम लेंगे तो यहाँ आएगा कॉस थीटा और ये माइनस का साइन थीटा। क्लियर है, उसके बाद बेटा साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा से, तो ये क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये आएगा कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। क्लियर है, प्लस ऐसे ही कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा, इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं पहले, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ठीक है, अब ये कॉस थीटा से कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, डिवाइड में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये क्या आएगा, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर है, अब इसके बाद हम बेटा यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं। अब हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है बेटा, देखो ये है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ये आ गया साइन थीटा, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, अब ये माइनस कॉमन निकालने के बाद साइन चेंज हो जाएंगे ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो ये प्लस का साइन थीटा हो जाएगा और कॉस थीटा माइनस का हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। क्लियर है, अब आप देख सकते हैं दोनों डिनोमिनेटर में, ठीक है ना, या फर्स्ट वाले टर्म में भी और सेकंड वाले टर्म में भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, इसे हम कॉमन निकाल लेते हैं। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हमने क्या करा, कॉमन निकाल लिया डिनोमिनेटर में। ठीक है, यहाँ से क्या बचेगा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब हमने क्या करना है, अब हम ब्रैकेट के अंदर, ये तो ऐसे ही रहेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब जो सेकंड है यहाँ पे
इस ब्रैकेट में हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है। ये कॉस थीटा इंटू में क्या आ गया, साइन थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा, माइनस साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, कॉस क्यूब थीटा। क्लियर है। अभी बेटा भी ऐसे ही चल रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ओके, इंटू में क्या है, डिनोमिनेटर में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा है। ठीक है, क्लियर। और जो बेटा न्यूमिनेटर है, ठीक है, 1 इंटू में दिस तो यही रहेगा, ठीक है, 1 लिखने की आपको नीड नहीं है। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी। ए का काम क्या कर रहा है, साइन थीटा, और बी का काम क्या कर रहा है, कॉस थीटा। इंटू में क्या होता है, ए माइनस बी के इंटू में ए स्क्वायर, मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा, एंड प्लस ए बी। ए का काम कर रहा है साइन थीटा और बी का काम क्या कर रहा है, कॉस थीटा। क्लियर है। हमने क्या यूज किया है यहाँ पे, हमने फार्मूला यूज किया है इसका, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, जो कि क्या होता है बेटा, ये होता है ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी। क्लियर है, ये हमने आइडेंटिटी यूज की है यहाँ पे। यहाँ पे ए का काम साइन थीटा कर रहा है और बी का काम कॉस थीटा कर रहा है। क्लियर है। अब ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया। अब बेटा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, ये क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है, 1 प्लस में क्या है, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्या है, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। अब देखो, आप देख रहे हैं कि न्यूमरेटर में 2 टर्म्स हैं, ठीक है ना, और डिनोमिनेटर में एक ही टर्म है। क्लियर है, तो इसको सेपरेट कर देते हैं। 1 बाय साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ये से कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम। क्लियर है। और ये 1 बाय साइन थीटा क्या होता है, कोसिकेंट थीटा होता है, और 1 बाय कॉस थीटा क्या होता है, सीकेंट थीटा। तो ये बनेगा कोसिकेंट थीटा इंटू में सीकेंट थीटा प्लस में ये क्या आ गया, 1। तो आप देख रहे हैं हमारे पास क्या आ गई है, राइट हैंड साइड। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे और राइट हैंड साइड लेके आगे, है ना। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे और हमारे पास क्या आ गई है बेटा, राइट हैंड साइड आ गई है। क्लियर। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हेंस प्रूव्ड। ओके, नाउ हेंस प्रूव्ड। क्लियर है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले हैं और क्या लेके आ गए हैं हम, राइट हैंड साइड। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय sin स्क्वायर थीटा इन सिंप्लीफाइड फॉर्म इज। जो हमें ये गिवन है ना बेटा, cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में sin स्क्वायर थीटा, इसकी हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म बतानी है क्या होगी। ठीक है, 4 ऑप्शंस हमें गिवन है, राइट ऑप्शन हमें चूज करना है। तो आप देख सकते हैं कि sin स्क्वायर थीटा एलसीएम आ रहा है। क्लियर। तो यहाँ से क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ से क्या बचेगा, -1। माइनस कॉमन निकाल दें तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा और माइनस का cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और ये डिवाइड में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बनेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, कौन सी आइडेंटिटी हमने यूज की है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, और यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा क्या आता है बेटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हमने क्या लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा, बाहर क्या लगा हुआ है, माइनस, तो ये हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा 1 टाइम कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया, -1, और -1 कौन सा ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या है इसकी, जो हमें गिवन है, cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा, इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या आई है, -1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या गिवन है, थीटा इज एन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट ट्रू। ध्यान दें कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट ट्रू।
जो ट्रू नहीं है वो बताना है। वैसे तो देखो क्वेश्चन को देखते ही क्लियरली विजिबल है कि जो ऑप्शन डी में इक्वेशन गिवन है tan स्क्वायर थीटा माइनस सेकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये ट्रू इक्वेशन नहीं है। तो ये क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्योंकि ट्रू इक्वेशन क्या है, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी है। ठीक है, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। क्लियर है। तो ऑप्शन डी जो है, इसमें जो इक्वेशन गिवन है वो ट्रू इक्वेशन गिवन नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका जो है करेक्ट आंसर है। क्लियर है। और वैसे आप देखना चाहें तो ऑप्शन ए जो है साइन थीटा इंटू में कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा में गिवन है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन थीटा, ऑप्शन ए की बात करें, ठीक है, इंटू में कॉट थीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू में कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, कॉस थीटा। तो ये इक्वेशन ट्रू है। फर्स्ट तो क्या है, ट्रू है। क्लियर है। पर पूछी क्या है, नॉट ट्रू। ओके, चलिए तो बेटा आंसर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सेकंड है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या गिवन है बेटा, ऑप्शन बी में देखो गिवन है कॉस थीटा इंटू में टेन थीटा, लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है, इसको सॉल्व करते हैं। ये आ गया कॉस थीटा, मल्टीप्लाई में क्या है टेन थीटा, तो टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय में कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा। तो आप देख सकते हैं ये सेकंड वाली जो इक्वेशन गिवन है, ऑप्शन बी में जो इक्वेशन गिवन है कॉस थीटा इंटू में टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ये भी क्या है, ये ट्रू है, करेक्ट इक्वेशन है ये भी, है ना। और पूछा क्या है, नॉट ट्रू, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। थर्ड आप जानते हैं कि आइडेंटिटी गिवन है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1, तो ये वाली इक्वेशन भी क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। जो ऑप्शन डी में जो गिवन है टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये इक्वेशन आपको रॉन्ग गिवन है। ठीक है, ये ट्रू नहीं है इक्वेशन, तो जो ऑप्शन डी है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा हमें क्या गिवन है, प्रूव दैट 1 प्लस सीकेंट ए डिवाइडेड बाय सीकेंट ए इक्वल्स टू में साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। और इस क्वेश्चन में हम चाहे लेफ्ट हैंड साइड लें पहले, ठीक है, उसको सॉल्व करें तो हमें राइट हैंड साइड मिल जाएगी, और राइट हैंड साइड को लेते हैं पहले सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड को, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगी। तो मैं बारी बारी सी एक बार लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करती हूँ, ठीक है, प्रूव करती हूँ। लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड लेके आती हूँ, और फिर दूसरी बार क्या करेंगे, पहले राइट हैंड साइड लेंगे और फिर क्या आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो फर्स्ट जो हम ले रहे हैं बेटा, लेफ्ट हैंड साइड ले रही हूँ। क्लियर है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या गिवन है हमें, 1 प्लस सीकेंट ए डिवाइडेड बाय सीकेंट ए। अब बेटा सीकेंट ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस ए लिख सकते हैं। क्लियर है। और डिनोमिनेटर में भी क्या है, सीकेंट ए है, तो इसको भी क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस ए। ठीक है ना, सीकेंट ए को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस ए। अब न्यूमरेटर में बेटा एलसीएम आ जाएगा कॉस ए, तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉस ए, क्योंकि 1 के डिवाइड में क्या है, 1 ही है। ठीक है, 1 की डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ पे 1 है। क्लियर। तो ये आ गया बेटा कॉस ए, और प्लस में कॉस ए 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 1 इंटू 1 इज 1। ओके, और डिवाइड में क्या है, डिवाइड में है 1 बाय कॉस ए, तो इस कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या आया बेटा, कॉस ए प्लस 1, या फिर मैं ये कहूँ 1 प्लस कॉस ए, बात एक ही है। अब देखो 1 प्लस कॉस ए को मल्टीप्लाई करना है किससे, 1 माइनस कॉस ए से, और डिवाइड भी करना है। क्यों करना है, क्योंकि राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर में क्या है, 1 माइनस कॉस ए। तो हम क्या करेंगे, इसी 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई भी किया है, और 1 माइनस कॉस ए से डिवाइड भी। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्टेटमेंट पे, तो इससे ये कैंसिल भी हो जाएगा ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है। पर हमें कैंसिल नहीं करना है, हमने क्या करना है, 1 प्लस कॉस ए को मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, किससे, 1 माइनस कॉस ए से। अब आप देखेंगे ये क्या बन रहा है, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का काम क्या कर रहा है, 1, तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1, माइनस बी का काम क्या कर रहा है, कॉस ए, तो कॉस ए का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये कॉस स्क्वायर ए, डिवाइड बाय गया है 1 माइनस कॉस ए। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए। क्लियर है। और डिवाइड में क्या है, 1 माइनस कॉस ए। अब हमने इसको साइन स्क्वायर ए कैसे लिखा है बेटा, आइडेंटिटी का यूज किया है। क्लियर है। कौन सी आइडेंटिटी हमने यूज की है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर ए क्या होता है बेटा, यहाँ से 1 माइनस
कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हमने क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर ए, डिवाइड में क्या है 1 माइनस कॉस ए। और आप देख सकते हैं ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। ठीक है, ये हमें क्या गिवन है, हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है, राइट हैंड साइड गिवन है। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। क्लियर। और हम इसको किस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं कि पहले हम क्या लें, राइट हैंड साइड लें। सेकंड में क्या ले रही हूँ, पहले राइट हैंड साइड ले रही हूँ। ठीक है, और राइट हैंड साइड क्या है बेटा, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। और इसको सॉल्व करके हम क्या ले आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड। देखो साइन स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, डिवाइड में क्या है 1 माइनस कॉस ए। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। ठीक है, और डिवाइड में क्या है 1 माइनस कॉस ए। अब 1 माइनस कॉस ए सी 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या बचा 1 प्लस कॉस ए। अब कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय सीकेंट ए लिख सकते हैं। ठीक है, सीकेंट ए एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीकेंट ए, और ये क्या आ जाएगा, +1। क्लियर। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें क्या मिल गया, ये लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से हमें क्या मिल गया है, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू किसके आ गई है, राइट हैंड साइड के, एंड हेंस प्रूफ। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमने क्या किया है, एक बार लेफ्ट हैंड साइड लेके चले हैं, राइट हैंड साइड लेके आ गए, और एक बार राइट हैंड साइड लेके चले हैं तो लेफ्ट हैंड साइड लेके आ गए, एंड बोथ आर करेक्ट। ठीक है, आप कोई भी यूज कर सकते हैं, दोनों ही करेक्ट हैं। क्लियर है। तो बेटा आज हमने इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस किए हैं बेस्ड ऑन चैप्टर 8 दैट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। लास्ट वीडियो में भी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड ही उस वीडियो का लिंक भी जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। और पॉलिनोमियल से रिलेटेड भी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस कर चुके हैं हम ऑलरेडी, उसका भी लिंक मैं जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। आई होप ये सभी सॉल्यूशंस, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इफ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू so much for watching this video. Keep studying and keep watching.